कहते हैं कि अगर ठान लिया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। कुछ ऐसा ही कमाल दिव्यांगजनों के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला। इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों ने अपनी डांस प्रस्तुति देकर सबका मन मोहा। दिल्ली के कड़कड़डुबा में बने अमर चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत आज स्पेशल ओलंपिक भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। अमर ज्योति में स्पेशल ओलंपिक्स का आयोजन हो रहा है, तो आपकी तालियां थमने। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। सर, आज जिस तरीके से मेंटली डिसेबल्ड और स्पेशल चाइल्ड्स के लिए स्पेशल ओलंपिक कार्यक्रम का आयोजन करने की शुरुआत की गई है, किस तरीके से देखते हैं? आप भी आए हैं यहाँ पर, आपने भी बच्चों को मोटिवेट किया। ये बहुत ही अच्छी पहल है और यशोदा ग्रुप ने और खास करके डॉक्टर अरोड़ा जी ने और श्रीमती उपासना अरोड़ा जी ने, इन्होंने बड़ी क्रांतिकारी पहल की है। और ये मंद बुद्धि बच्चों को, मानसिक दिव्यांग बच्चों को इस तरह इन्वॉल्व करना और उनका इनकरेज करना, जिससे कि वो अपने को हीनता में ग्रहण महसूस कर सके, बल्कि और उल्लास से अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इनका हेल्थ चेकअप और उनका इनकरेजमेंट, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़ के जो इन्होंने इसको और बेहतर बनाया है, इसके लिए इन सबको बधाई। बिल्कुल सर, जिस तरीके से बच्चों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, स्क्रीनिंग है, उनको ट्रेनिंग देंगे। कई बार सर हमने देखा कि दिव्यांग जो बच्चे होते हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं होता। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ये संस्था काम कर रही है, उन बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म आगे बढ़ेगा? निश्चित तौर से यशोदा ग्रुप का दिया हुआ प्लेटफॉर्म और इनकी संस्था इसको, और इसमें अमर ज्योति जो इस संस्थान ने भी योगदान दिया है, निश्चित आगे बढ़ेगा। और इन्होंने कई पहलें की हैं, जो 75 खेल केंद्र बनाने हैं देश के, उसमें 5 खेल केंद्रों पर जो है दिल्ली में इन्होंने जो फोकस किया है, वो इन दिव्यांग बच्चों को, मानसिक दिव्यांग बच्चों को, अन्य प्रकार के दिव्यांग बच्चों को भी आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। बस एक आखिरी सवाल है सर कि पैरा ओलंपिक गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए टिप्स देते रहते हैं और फिटनेस मूवमेंट जो शुरू किया गया है, तो क्या लगता है कि सर इन तमाम चीज़ों का असर जो बच्चे हैं, जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, जो आना चाहते हैं, उन पर पड़ा है और आगे इस तरीके से बढ़ेगा? निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी युग में नौजवानों में एक नया उत्साह भरा है और उसका परिणाम मुख्य ओलंपिक और पैरालंपिक ने भी दिखाया। और ये जो पहले हैं उसमें सहायक होगी। और निश्चित तौर से सोसाइटी के लोग जिस तरह का काम डॉक्टर अरोड़ा, पीएन अरोड़ा और उनकी श्रीमती जी उपासना अरोड़ा कर रही हैं, ये संस्थाएं कर रही हैं, इस तरह के काम करने से आने वाले पैरालंपिक में भारत की परफॉर्मेंस और कई गुना बेहतर होगी। मैं ऐसा भरोसा व्यक्त करता हूँ। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। जिस तरीके से उनका कहना है कि प्रधानमंत्री लगातार बच्चों को प्रमोट करते रहते हैं, खिलाड़ियों को प्रमोट करते रहते हैं, और उसी का ये एक उदाहरण है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो प्रोत्साहित है, आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जनरल वीके सिंह। सर, आज आप जिस कार्यक्रम में आए, एक तरीके से स्पेशल चाइल्ड्स को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? आपने तो बता दिया किस लिए क्या प्रोग्राम है। प्रोग्राम जो है उसका एक ही लक्ष्य है कि कैसे बच्चों को तैयार किया जाए, कैसे बच्चों का इनिशियल हेल्थ चेकअप हो, जो कि आज हो रहा है, और इसके बाद कैसे उनको आगे करने के लिए ट्रेन किया जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया। बिल्कुल सर, लगातार जो केंद्र सरकार है वो भी बच्चों को खेलकूद में प्रोत्साहन करने के लिए काम कर रही है, और आपने भी कहा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं ट्रेनिंग के लिए आएंगे वो भी मेडल ला सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि यहाँ से जो बच्चे सीख कर निकलेंगे, आगे देश का नाम रोशन करेंगे? इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है और जिस तरीके से अमर ज्योति के अंदर उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, मुझे पूरी आशा है कि हमारे बच्चे जरूर ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल लेंगे। सर, उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि इसी तरह लगे रहिए, अपने आप को कम मत समझिए, और हम सब लोग इसीलिए हैं कि आपकी हर कमी को हम पूरा कर सकें।
बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जिस तरीके से लगातार डॉक्टर उपासना अरोड़ा काम कर रही हैं, सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। उपासना जी, जिस तरीके से मेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड्स या स्पेशल चाइल्ड्स के लिए आप लोगों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी ये थॉट कैसे आया और क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये थॉट था हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, उनकी पत्नी श्रीमती मल्लिका नड्डा जी का। उनका वो वैसे भी मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए काम कर रही हैं, वो हिमाचल में भी काम करती हैं चेतना नाम से, और मैं उनके साथ वहाँ से भी जुड़ी हुई हूँ। तो ये उनका एक सपना था कि मैं इन बच्चों को, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें इन बच्चों का भी कुछ योगदान होना चाहिए। तो उन्होंने ये सपना देखा कि एक दिन में, यानी फिर हमने 2 डेट्स डिसाइड करी, 5 और 7 तारीख को, जिसमें ऑल ओवर इंडिया ऐसे हेल्थ कैंप्स लगाए जाएंगे और 75,000 बच्चों को स्क्रीन किया जाएगा, इनकी हेल्थ स्क्रीनिंग होगी। ये बच्चे आगे चल के एथलीट बनते हैं, बहुत से बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं, जैसे आज भी शाम को ये फिट 5 में खेलेंगे, व्हील चेयर पे ये लोग बास्केटबॉल खेलेंगे। तो ये वो सपना था, लेकिन मैं आपके साथ आंकड़े शेयर करना चाहूँगी कि हमने जब सोचा था तो 75,000 का एक लक्ष्य लिया था, लेकिन अभी ये जो कल शाम तक के आंकड़े हैं वो इसको आगे पार कर चुके हैं, यानी कि 78,203 बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं एथलीट। वॉलंटियर्स 13,333 हैं हमारे पास, मेडिकल प्रोफेशनल 6,783 हैं। जी बिल्कुल उपासना जी, जिस तरीके से आप आंकड़े की बात कर रही हैं, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, और अगर हम पैरा ओलंपिक की बात करें तो हमारे खिलाड़ियों ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, और प्रधानमंत्री भी लगातार खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हैं, तो किस तरीके से देख रही है, क्योंकि फिट इंडिया मूवमेंट उसके तहत हमारे ये बच्चे भी कमाल करते हैं। देखिए, आज हम जिस सेंटर पे खड़े हैं ये अमर ज्योति सेंटर है, जो कि इस तरह के बच्चों के लिए काम कर रहा है। हमारा ये जो स्पेशल ओलंपिक्स है जो इस तरह के बच्चों के लिए काम कर रहा है। ऐसे हमारे जैसे कुछ और बहुत सारे समाज सेवी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए, ये बच्चे किसी से कम नहीं हैं, और आने वाले समय में जो भी इन्होंने बहुत सारे ओलंपिक्स में मेडल्स जीते हैं, पैरा ओलंपिक्स में, अभी और बहुत सारे मेडल्स जीत के लाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इन्हें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है प्रोत्साहन। आपने देखा इन्होंने कितना अच्छा डांस प्रस्तुत किया, सुर लय ताल से बंधे हुए और व्हील चेयर पर डांस करते हुए बच्चे, इन्हें देखकर मन अंदर से सिर्फ प्रसन्न ही नहीं, आह्लादित है। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।